शेयर मार्केट की यह पंचम चैनल में आपका स्वागत है। बेसिक नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट, ये जो प्रेजेंटेशन है वो मैंने 12 मार्च 2009 में बनाया था। जब 2008 में एक फॉल आया था तो बहुत लोगों को थोड़ी परेशान हुई थी, तो मैंने लोगों की परेशानी देखी। तो मैंने सोचा चलो अपने मित्र लोग हैं उनको थोड़ा नॉलेज दे दूं। तो अभी आज मैं ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जो प्रेजेंटेशन है उसको यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ। तो चलो देखते हैं मैं उसी टाइम अपने फ्रेंड्स जो मित्र थे उनको क्या क्या सिखाया था। तो शेयर ट्रेडिंग, इट टेक 3 मंथ फॉर बुलिश एंड इट टेक 1 मंथ फॉर बेरिश। देखो मार्केट है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता है, और जब घटने लगता है, ऐसा मैं टूटना शब्द नहीं बोलूंगा, जब इसे डिक्लाइन, तो ऐसे जल्दी जल्दी नीचे आता है मार्केट। तो अभी आपको ये है बेसिक समझना है। इट टेक्स 3 मंथ फॉर बुलिश और इट टेक 1 मंथ फॉर बेरिश। तो जितना मार्केट 100 100 100 100 करके जो ऊपर गया हुआ है, वो ऐसे धीरे नीचे आता है। तो ऐसा मैं फ्रेंड्स लोगों को बताता हूँ, अपने जो मित्र लोगों को बताता हूँ कि जैसे कार जो रहती है अपने, तो 100 किलोमीटर पर आवर चलती है, मगर शेयर मार्केट बहुत जल्दी चलता है। तो आपको बेसिक नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट जरूरी है। तो ये हम एक के बाद एक देखते हैं। तो दूसरी ऐसा ये देखता हूँ, दूसरी स्लाइड को हम देखते हैं। शेयर मार्केट, उसमें सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। व्हेन मार्केट इज फॉलिंग, जब मार्केट फॉलिंग होता है तो कौन से रूल होने चाहिए, और व्हेन मार्केट इज राइजिंग कौन से रूल होने चाहिए, वो आपको सीखना है। अभी ऐसे मैंने बेसिक नॉलेज है, तो जरा आप एकदम, आपको तो ऐसे होगा कि मुझे आता है, मगर थोड़ा देख लीजिए। इंट्राडे एंड डिलीवरी दो चीज है कैश में। फिर फ्यूचर में इंडेक्स, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी रहते हैं ऐसे, और फ्यूचर ट्रेडिंग रहता है। फिर ऑप्शन में कॉल ऑप्शन होता है, इंडेक्स में और स्टॉक में भी होता है। पुट ऑप्शन होता है, और वो स्टॉक में भी रहता है, इंडेक्स एंड स्टॉक। फिर हम अप मार्केट रहेगा तो आपको क्या करना है इंट्राडे में, ऐसा इफ यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग दे बाय एंड सेल। कभी लोग क्या करते हैं इंट्राडे में, यू हैव टू बी विद द ट्रेंड। अप मार्केट जा रहा है, अप मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको बाय एंड सेल। अभी अपने जो डिलीवरी ले चुके हैं लोग क्या करते हैं, लोग, मुझे बहुत से लोग मिले बोलते हैं कि हमने बहुत सी तेजी देखी पर अपने शेयर को हम निकल नहीं पाए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो डिलीवरी है ना, तो एवरी सेल एट द एवरी राइस, धीरे धीरे करके आपकी जो पास स्टॉक है उसको निकालो। कभी क्या होता है बाद में जो गिरेगा तो आपको ऐसा साइकोलॉजिकल इश्यू आता है, ऐसे उसको फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फ्यूचर में बाय देन सेल, एकदम बेसिक, उसी टाइम मैंने मित्रों को उस बताया था। और ऑप्शन में बाय कॉल एंड सेल पुट। फिर डाउन मार्केट जा रहा है, तो देखो आपको अभी दो चीज को याद ध्यान रखना है कि मार्केट इज गोइंग अप एंड मार्केट इज गोइंग डाउन। तो ये आपको दिमाग में, अभी मार्केट डाउन जा रहा है तो इंट्राडे में सेल देन बाय। डिलीवरी है बाय एट एवरी फॉल। लोग क्या करते हैं कि ऐसे अपने पास एक बुद्धि रहती है, तो वो क्या बताते हैं, शुड नॉट कैच द फॉलिंग नाइफ। वो बात अलग है। यदि आप एक सिस्टमेटिक ट्रेडर है ऐसा, तो कब बाय करेंगे, आप जब मार्केट गिर रहा है तो ऐसे बॉक्स थियरी बनाओ कि ये लेवल पे आएगा तो आई विल परचेस दिस मच ऑफ शेयर, दिस मच ऑफ शेयर। तो फ्यूचर में सेल देन बाय, और ऑप्शन में बाय पुट एंड सेल कॉल। फिर वेयर टू ट्रेड इंट्राडे। अभी लोग क्या रहते हैं ऐसे, ट्रेड ऑन हैवी वेट, हैवी वेट पे ट्रेडिंग करो। डिलीवरी में ट्रेड, डिलीवरी लोग लेते हैं ऐसी, मैं जैसे ऐसे ही लोग परचेस कर लेते हैं ऐसा। तो ट्रेड ऑन बीएससी, जो 30, जो सेंसेक्स के 30 शेयर है, ज्यादा से ज्यादा एनएससी 50 से आगे मत जाओ। लोग जाते हैं, मगर मेरा जो एडवाइस अपने फ्रेंड लोगों को बताता हूँ, और फ्यूचर में BSC 30, जैसे फ्यूचर में अभी तो ये बात है वहां तो ऐसे
बहुत 200 है ऐसा, मगर ऐसे जो लिक्विड फ्यूचर में आपको काम करना है, देखना है कि ये जो मैं फ्यूचर में काम कर रहा हूँ वो BSE 30 में है, सेंसेक्स में, एंड NSE में है 50 में, इंडेक्स में। थिंक 100,000 टाइम टू बाय और सेल द स्टॉक विच यू डू नॉट नो, ऐसे जो शेयर है जिसको, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। अभी मनी मैनेजमेंट लोग क्या करते हैं, देखो 30% ऑफ द मनी शुड बी इन डिलीवरी, आप खरीद के रख दीजिए, फिर 20% इन फ्यूचर एंड 10% इन ऑप्शन। यदि अभी अभी एक ट्रेंड चल रहा है, लोग ऑप्शन में काम करने लगे, इट इज वेरी रिस्की, लोग करते हैं। चलो मिस 30% रिजर्व रख दो, शुड नॉट बोरो मनी फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन। देखो फ्यूचर और ऑप्शन के लिए आपको क्या है कि शुड नॉट बोरो, यदि आपने बोरो किया तो फॉर डिलीवरी यू कैन बोरो फॉर लॉन्ग टर्म एंड वेरी लेस इंटरेस्ट कंपेयर टू द डिविडेंड। अभी क्या होता है, लोग 1% 2% लाएंगे, तो जैसे यदि कोई अपना फ्रेंड है उसको बोलो बैंक जितनी देती है इतना मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, और बाद में जितना प्रॉफिट रहेगा तो शेयरिंग करें, मगर शुड नॉट बोरो। ये बोरोइंग मनी इट इज वेरी रिस्क इन शेयर मार्केट। अभी बेसिक रिक्वायरमेंट, आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, आपको मालूम है ब्रोकरेज फर्म चाहिए ट्रेडिंग, फिर एक डीमेट अकाउंट चाहिए और बैंक अकाउंट चाहिए। अभी तो मोबाइल से ट्रेडिंग होता है, मगर मैंने जब ये वीडियो बनाया ना तो 2009 में था, इसलिए क्या होता है कि मैंने इधर मोबाइल ट्रेडिंग नहीं लिखा है, मगर आपको कंप्यूटर पावर कन्वर्टर। अभी क्या होता है मालूम है कि उसी टाइम में अहमदाबाद में था, तो कभी कंप्यूटर है कभी लाइट चली जाती थी वहां, ऐसा तो ऐसे में ऐसे पावर जो रहता है उसके लिए बैकअप के लिए चाहिए आपको इंटरनेट टू अल्टरनेटिव चाहिए, और एक फोन भी चाहिए, कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी आपको ऐसे करना है ऐसा। अभी गोल्डन रूल्स है, तो मैंने थोड़े रूल्स ऐसे जो आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसा समझ लो कि डू ट्रेडिंग विथ प्लानिंग, प्लानिंग से ही करो, कोई भी चीज प्लानिंग के बिना मत करो। कीप रिकॉर्ड ऑफ योर ट्रेडिंग रिजल्ट। अभी क्या होता है जो भी है रिकॉर्ड चाहिए, अभी ऐसे लोग नहीं बनाते, ऐसे कि ऐसे एक रफ पेज रहता है। देखो मैं आपसे बताता हूँ, आपकी एक अच्छी सी किताब चाहिए, मैं लोगों के ऐसे मित्रों को मिलता हूँ तो ऐसे पेज पे लिख देते हैं, पेपर पे लिख देते हैं, ऐसा समझ, न्यूज पेपर पढ़ते पढ़ते ऐसे लिख दिया ऐसा। नहीं नहीं, एक एक सिस्टमेटिक आपके पास, एक व्यवस्थित आपके पास होना चाहिए। देन तो ऐसे बता रहा हूं, एक्सेप्ट फेल्योर एज ए स्टेप टुवर्ड द सक्सेस। कभी कभी शेयर मार्केट है तो उसमें रिस्क बना रहता है, कभी कभी फेलियर रहती है, तो स्टेप टुवर्ड द सक्सेस रहते हैं, तो मेंटली स्ट्रांग बन जाइए। शुड नॉट टेक मार्केट एट होम, ये पहला नियम है। लोग क्या करते हैं, मार्केट आवर्स के बाद भी घर में चर्चा करते हैं, डिस्कसिंग विद फ्रेंड्स, और घर में। तो मेरा एक नियम है कि घर में शुड नॉट ब्रिंग मार्केट एट होम, लिमिट योर लॉस, यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर। देखो ये जो बात है, स्टॉप लॉस शुड नॉट बी इन माइंड, स्टॉप लॉस शुड बी इन सिस्टम। फिर हैव ए सेल्फ कंट्रोल। कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसा होता है कि ग्रीड आता है, ये ले लूं ये ले लूं ये ले, तो सेल्फ कंट्रोल चाहिए। फॉलो द रूल्स, रूल्स बनाओ और बुक योर प्रॉफिट स्टेप बाय स्टेप। कभी कभी क्या होता है कि मेरा एक अनुभव रहा कि उसी टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जब मैंने वीडियो बनाया है, तो क्या होता है कि रिलायंस था, उसका मुझे बराबर याद है कि 3000 रुपीज, वो 3200 भी था, 2008 की बात करता हूँ। तो मैंने एक मित्र को पूछा, उनके पास बहुत शेयर थे, मैंने बोला उसको बेचो, बोलते नहीं नहीं मुझे तो नहीं बेचना है क्योंकि आई एम वेटिंग। फिर उन्होंने नहीं बेचा, फिर वो तो आपको मतलब मार्केट गिरा और उसका 2300 आया। फिर क्या हुआ, मैंने बोला अभी भी बेचो, बोलता है नहीं 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 नहीं। फिर अभी क्या होता है कि जैसे मार्केट गिरा जब 1500 पे आया तो उनको लगा अरे जितना भी, तो उन्होंने बेचा। देखो तो ये बताइए, बुक योर प्रॉफिट स्टेप बाय स्टेप। ये मेरा जो जो अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं ऐसा। दिस इज बिजनेस नॉट द गेम, कीप सेल्फ कंट्रोल। लोग लाइटली लेते हैं, एंड थिंक एंड अचीव, आपके जो विचार है उसमें शक्ति रखो। हाँ, अभी आता है बेस्ट एडवाइस है, डू ट्रेडिंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कार यू आर नॉट ड्राइविंग द कार। आप कार को नहीं चलाते जब तक आपको बराबर नहीं आती है साथ जैसे। तो डू ट्रेडिंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, कैसे चलता है, व्हाट इज द मार्केट का आपको जानना चाहिए, मार्केट क्यों बढ़ रहा है, बायर्स माइंड, बायर साइकोलॉजी, सेलर साइकोलॉजी आपको जानना चाहिए। फिर टेक ट्रेनिंग फॉर 3 मंथ बिफोर यू स्टार्ट, आपको ट्रेनिंग लेनी जरूरी है 3 महीने पहले, बाद में
ऐसे समझ लो। मेरे जितने भी मित्र लोग को मैंने ये ट्रेनिंग देता था, जो और अभी हम आगे चलते, हैव ए होमवर्क करो, देखो मार्केट अवर्स के पास, टेक ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, ऐसे किसी को मत पूछो जैसे है कोई भी टिप्स देता है ऐसा समझ लो, नहीं नहीं, जो उसको बोलो कि आपको शेयर मार्केट क्या अनुभव है, आपके पास कोई डिग्री है, यू आर एजुकेटेड पर्सन, कि तब उससे एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, ऐसा समझ लो। तो लोग मुझे पूछते हैं कि ये टीवी में भी एक्सपर्ट्स आते हैं, तो वो अलग बात है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं, मगर टेक ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, बी विद द ट्रेंड। देखो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लोग ट्रेंड क्या चल रहा है उसके बारे में मेरे वीडियो है, तो एक दो तीन चार पांच जो वीडियो है पहला वो देखो कि मैं ट्रेंड के बारे में बता रहा हूँ ऐसा। अभी हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड, देखो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको जरूरी है, ऐसा समझ लो। फिर क्या होता है कि आपको ऑप्शन के बारे में ऐसा मैं बता रहा हूँ, देखो ऑप्शन ऐसे रहता है, तो एकदम ऑप्शन क्या है उसके बारे में जानना जरूर, तो मैं थोड़ा ऐसे बोल रहा हूँ। कॉल बायर गेट द राइट टू बाय underlying share at price on the before the determined date, और कॉल सेलर राइटर बोलते हैं ऐसा, have an obligation to share underlying the share at the price on the before determined date। ऑप्शन अभी पुट के बारे में था, बायर गेट एन राइट टू सेल एन underlying share at the price on or before determined the date। Put seller writer has a obligation to buy, देखो understand underlying share at the price on before determined date। अभी ओपन इंटरेस्ट है, अभी मार्क ओपन इंटरेस्ट है, तो अपने एनएससी साइड में जाएंगे तो ओपन इंटरेस्ट मालूम पड़ेगा। बुलिश एंड इंक्रीजिंग ऑफ ओपन इंटरेस्ट इन राइजिंग मार्केट, बेरिश a decline open interest in rising market, bearish an increase in open interest in falling market, and bullish। ये उसके बारे में ओपन इंटरेस्ट के बारे में बाद में एक डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा, ये तो 2009 में से बनाया हुआ मैं ऐसे बताया। बुलिश इन डिक्लाइन ओपन इंटरेस्ट इन फॉलिंग मार्केट। अभी ऑप्शन में रिस्क है, देखो क्या होता है कि जिंदगी में जब आपने देखा है कि लाइफ इंश्योरेंस होती है, तो ऑप्शन है ना वो इंश्योरेंस जैसे रहता है। तो देखो क्या होता है कि हेज शब्द हम बोलते हैं, तो हेज का आप डिक्शनरी में देखेंगे तो बताएंगे टू स्टॉप फाइनेंशियल लॉस। तो बायर ऑफ ए कॉल और पुट ऑप्शन, तो मैक्सिमम लॉस प्रीमियम होता है, और मैक्सिमम जो गेन है वो ऐसे अनलिमिटेड है, जो प्रीमियम मिला जो वो मिला ऐसा। और सेलर ऑफ द कॉल और पुट एप्स, तो मैक्सिमम जो लॉस अनलिमिटेड होता है, ऐसा समझ लो। अभी मैक्सिम जैसे अभी आपने ऐसे जब बायर में आपने देखा कि बायर ऑफ ए कॉल और पुट ऑप्शन में मैक्सिमम लॉस प्रीमियम का जाएगा, और जब भी क्या होता है कि मैक्सिमम गेन जो अनलिमिटेड है, ऐसा वो मार्क बढ़ता जाएगा, भाव बढ़ता जाएगा, आपका जो जो प्रीमियम जो दिया है उससे ऊपर भी यू विल गेट मोर प्रॉफिट। अभी सेलर जो रहता है, देखो सेल करने से 1000 बार सोचना है, मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड, और मैक्सिमम गेन जो प्रीमियम आपसे मिला वो है, ऐसा समझ लो। तो ये जो वीडियो था वो बेसिक है, बेसिक ऑफ द। तो चलो मैं वीडियो को ऐसे इधर समाप्त करता हूँ, और आप वीडियो को ऐसे, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग।